हेलो है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी लेसन सेकंड मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था क्योंकि उनकी मृत्यु लेखिका की मां की शादी से पहले ही हो गई थी। उन्होंने अपनी नानी के बारे में सुना था कि वो एक पारंपरिक अनपढ़ प्रदानसी औरत थी। उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए जुनून था। उनको अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि अब उनकी बेटी की शादी एक आजादी के सिपाही के साथ हो। ठीक है, फिर आता है प्रश्न नंबर सेकंड। लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? जो लेखिका की नानी थी, उसकी आजादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही? तो देखते हैं इसका उत्तर। तो पहला है, लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से सक्रिय भागीदारी की, परंतु अपनी पुत्री का विवाह कराने का दायित्व स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंपा। उन्होंने उनसे वचन लिया कि वे उसका विवाह एक आजादी के सिपाही से करवा देंगे। इस प्रकार उनके मन में स्वतंत्रता के आंदोलन में भावात्मक योगदान दिया। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो जो लेखिका की माँ है, उसके व्यक्तित्व के हमें विशेषताएं बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका उत्तर। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हैं। उनकी माँ के खूबसूरत नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता की सगम थी। ठीक है, वह हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय रखती थी तथा किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। वह सदा सच बोलती थी। ये क्या कह रहा है कि जो उनकी माँ थी, वो जो कोई गोपनीय बात थी वो अपने पास ही छिपा के रखती थी, किसी के सामने उसको प्रकट नहीं करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का पार्ट। लेखिका के दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेखिका की दादी के घर वाले स्वतंत्रता विचारों के थे। ठीक है, और लिख और लीक से हटकर चलने वाले थे। ठीक है, लोग पुत्र के लिए मन्नत मांगते हैं। लेखिका की परदादी पुत्र होने के लिए मन्नत मांगती है। पुत्र नहीं, सॉरी, पुत्री होने के लिए मन्नत मांगती है। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? तो इसका उत्तर है, परदादी ने पोतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी क्योंकि वह रूढ़िवादी परंपरा की विरोधिनी है। वह लीक से हटकर चलने वाली महिला है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, सहजता से किसी को समझाकर सही राय पर लाया जा सकता है। लेखिका की माँ ने एक चोर को, जो चोरी के उद्देश्य से उन्हीं के कमरे में घुसा हुआ था, न तो डराया न धमकाया, बल्कि अपने सहज बातों से उसे चोरी छोड़ने पर मजबूर किया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है? शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, लेखिका ने बच्चों की शिक्षा के लिए पास के कैथोलिक विश्व से स्कूल खोलने का आग्रह किया, किंतु उनके द्वारा अस्वीकार की दिशा में उसने स्वयं ही अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ सिखाने वाले प्राथमिक विद्यालय की नींव की। यानी उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ सिखाने वाले एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया, उसे नींव रखी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पाठ के अनुसार आधार पर स्पष्टवादी तक कर्तव्यनिष्ठ इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस
कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचारों पर तर्क कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, लेखिका और उसकी बड़ी बहन जिद्दी स्वभाव की थी, जो सोचती उसे करके ही दम लेती थी। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाली व्यक्तित्व की स्वभाविनी थी। ठीक है, वो क्या थी, जो सोचती थी ना वही करती थी। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कोई दृढ़ संकल्प ले लिया कि हमें ये कार्य करना है, तो वो कड़ी मेहनत उसमें लगाती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।